अगर आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल इसी चैनल के गाइडेंस से इंग्लिश के पेपर में 100 में 99 नंबर स्टूडेंट लाया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतना बिहार टॉपर के भी नहीं आया था इंग्लिश में, है ना। तो आप कैसे लेकर के आओगे अच्छा स्कोर 90 प्लस इंग्लिश के पेपर में, मैं आपको बताने वाला हूं। इंग्लिश के एग्जाम से पहले जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऐसे एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, प्रीसेज, क्वेश्चन आंसर, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चंद मिनटों का खेल है, कहां से क्या चीज देखोगे आप, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल ये समझते हैं कि इंग्लिश का पेपर आपका कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे आप पेपर लिखोगे, सारा कुछ कैसे बनाओगे। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश कमजोर होता है, बहुत सारी चीजें उससे नहीं बनता है। सब कुछ कैसे बना करके आओगे, एक एक चीज पे फोकस करेंगे। फिलहाल इंग्लिश के पेपर का यहाँ पे डिकोड करते हैं, जहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। फिर हम आपको बताएंगे इससे आप कहां से आसानी से सीख सकते हो, एक्सप्लेनेशन कैसे आप आसानी से बनाओगे जिससे फुल नंबर मिलेगा। बना करके सारे स्टूडेंट आएंगे, लेकिन फुल नंबर नहीं आता है ना। ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80, उससे ऊपर लाना इंग्लिश के पेपर में, लैंग्वेज पेपर में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे ना, तो आपका 90 प्लस कोई नहीं रोकेगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिलेबस पढ़ा है तो। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे इंग्लिश का पेपर मेरे भाई बात करें तो 2 सेक्शन में होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, आप सबको पता होगा, नया बात यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको हम फास्ट बताएंगे और आगे बताएंगे कि सारी चीजें आप कैसे बनाओगे, और आज ही डिसाइड कर देंगे कि आपका इंग्लिश के पेपर में इतना नंबर आ जाएगा। तो आपको जानना है कि इंग्लिश के पेपर में मेरा कितना नंबर आ सकता है, तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सारा कुछ बता देंगे। सेक्शन ए में मेरे भाई जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। कितना भैया? 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। 1 से लेकर के 60 तक ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछे जाएंगे, और 61 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव, है ना, मतलब 40 गो ऑब्जेक्टिव, 40 गो ऑब्जेक्टिव आपके बुक से पूछे जाएंगे। सबसे मेन बात पता है, बच्चा ग्रामर में अटक जाता है। आपको 1 से 60 तक देखना ही नहीं है। क्या देखना भैया? डायरेक्ट आपको आना है 61 नंबर पे, और 61 से लेकर के 100 तक के बीच में आपको कोशिश करना है कि 30 प्लस बन जाए, और आसानी से बन भी जाएगा। आपने बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव याद करके गया होगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 21 गो चैप्टर है, बहुत कम ऑब्जेक्टिव है और आसान ऑब्जेक्टिव है ना। अगर आपने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 3, 4, 5 को तो राइटर नेम, चैप्टर नेम ही दे देता है ना, और बहुत इजी रहता है, आप आसानी से कर सकते हो, है ना। तो 30 प्लस आप यहां से आराम से बना लेंगे 40 में। ठीक है, अब बचा कितना भैया? मान लेते हैं यहाँ पे 30 गो, 35 गो आपका बन जाएगा, इजिली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बचा 15 गो। अब 15 गो के लिए ग्रामर वाला सेक्शन में आना है, और ग्रामर वाला सेक्शन में लगभग क्वेश्चन, मान लेते हैं कि लगभग 5 गो क्वेश्चन, 5 से 6 गो क्वेश्चन क्या रहेगा भैया? वर्ड करेक्शन रहेगा, जिसमें मान लेते हैं कि कोई भी इंक्रीमेंट का स्पेलिंग दे देगा, 4 तरह से लिख देगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट 4 तरह से, एड्रेस लिख देगा, कम्युनिटी लिख देगा, उसमें कोई एक सही रहता है, आप आसानी से पकड़ लोगे। तो 5 से 6 गो आसान वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें स्पेलिंग, वर्ड करेक्शन रहेगा, और मान लेते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहेगा, उल्टा सीधा वाला, है ना। तो इजिली आप बना दोगे। बाकी बचा 10 गो कैसे बनाना है, तो 10 गो के लिए आप पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव, बहुत आसान है, बना दोगे। आर्टिकल ए एंड द वाला इजिली बन जाएगा, है ना। प्रीपोजिशन थोड़ा बहुत पढ़े हो, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और 3-4 लॉजिकल रहता है, वो भी बन जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव आपका आसानी से 50 को बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सब्जेक्टिव में बात करते हैं, और यहाँ आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जानना जरूरी है भैया? सब्जेक्टिव वाले पार्ट में 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेनबो वाला बुक, है ना, जो आपको पता होगा, रेनबो पार्ट 2, है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो पतली सी बुक आती है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश की कहानी, है ना, वो वाला बुक से आएगा। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये सारा चीज देख लीजिएगा। कुछ बुक के ऑथर का नाम देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, राइटिंग सेक्शन से बात करें भैया, तो राइटिंग सेक्शन में ऐसे एक्सप्लेनेशन ये सब पूछा जाएगा। तो चलिए ना, इस पे बात करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऐसे, ए बबुआ ऐसे बनाओ ना, ऐसे बनाओ और 8 नंबर लेकर के जाओ। ऐसे का पहला ट्रिक, दूसरा ट्रिक हम डाल दिया है। पहला ट्रिक बहुत दिन पहले बता चुके थे, दूसरा ट्रिक आप अभी देखिएगा इस चैनल पे, इसी वीडियो के जस्ट बाद वाला वीडियो दूसरा ट्रिक होगा। एक कहानी वाला, एक लाभ वाला, जाकर के एकदम आसानी से हिंदी भाषा में समझ लीजिए। उसके बाद दुनिया के कोई भी टॉपिक पे ऐसे पूछ दे, ये भैया कोई भी टॉपिक पे बना देंगे, बिल्कुल किसी भी टॉपिक पे पूछ दे, आप आसानी से उसको बना दोगे। बस 2 वीडियो आपको देखने की जरूरत है, 2 ट्रिक फॉर्मेट आपको याद करने की जरूरत है। कोई भी टॉपिक पे बिहार बोर्ड पूछते, आप उसको बना करके आओगे, क्योंकि दीपक भैया का ट्रिक आप देख करके गए हो।
ठीक है मेरे भाई। दूसरा है एक्सप्लेनेशन का ट्रिक। ये सारा वीडियो का ट्रिक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं, जाकर के वहां पे क्लिक कीजिए। एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाइए, सारा ट्रिक आपको मिल जाएगा। ऐसे का, एक्सप्लेनेशन का, है ना, एक्सप्लेन, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन दोनों से करना होता है। लेटर एप्लीकेशन का धांसू ट्रिक बता दिया है, किसी भी टॉपिक पे पूछ ले आप, बस फॉर्मेट जाकर के देख लीजिए, वैसा ही आप किसी भी टॉपिक पे बना देंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 15 गेस करके दिए हुए हैं, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, जाकर के वहां पे चेकआउट कीजिएगा। 15 क्वेश्चन आंसर आपको देखना है, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आपके आ रहे हैं, आसानी से बना करके आ जाइएगा। पैसेज प्रीसेस का ट्रिक भैया मैंने बता दिया है, वहां से जाकर के आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 5 में से कोई एक इजीली बन जाएगा और 8 में 8 नंबर मिलेगा जब आप मेरा वाला फॉर्मेट याद करके जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं इससे में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। एक्सप्लेन का बात करें भैया तो 4 में से कोई एक बनाना होता है ना, एक बनाना होता है, 4 पूछा जाता है प्रोज सेक्शन से, ठीक है मेरे भाई। तो प्रोज सेक्शन से 4 पूछा जाता है, एक बनाना होता है। अगर आप ट्रिक देख लिए तो प्रोज सेक्शन वाला और पोएट्री सेक्शन वाला दोनों बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेटर एप्लीकेशन का ट्रिक है ना, एप्लीकेशन का मैंने रिसेंट में ही वीडियो डाली है, लेटर का मैंने कुछ समय पहले बताया था, आप ट्रिक सर्च कीजिएगा। देखिए वीडियो ढूंढने का सबसे आसान तरीका हम बता दे, ऐसे ट्रिक बाय दीपक भैया यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर वीडियो मिलेगा। एक्सप्लेनेशन ट्रिक बाय दीपक भैया यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर वीडियो। लेटर ट्रिक बाय दीपक भैया, है ना, एप्लीकेशन ट्रिक बाय दीपक भैया, कुछ ट्रिक बाय दीपक भैया सर्च कीजिएगा ना, मैंने बना दिया है, वहां से जाकर के आप सीख सकते हो और फुल नंबर ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें भैया, इधर 15 नंबर का खेल होता है, ये सब आपका बन जाएगा। और जिस ट्रिक से मैंने बताया है, अगर वो ट्रिक आप लगाते हो तो फुल नंबर मिलेगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, इसकी फुल गारंटी है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर का, यहाँ पे देख लीजिए, खेला समझना आपको। समरी मान लेते हैं, देखिए 2 चीज आपको बनाना ही बनाना है। पहला क्या करना है भैया, मैचिंग वाला बनाना है ना। चैप्टर और राइटर का नेम दिया रहता है, आसानी से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर में कि मान लेते हैं महात्मा गांधी है या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना। अब यहाँ पे एरो देख के लिख दीजिएगा महात्मा गांधी, ठीक है। हो गया मैचिंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, फलना क्वेश्चन नंबर। आप ऐसे करके मैचिंग कर सकते हैं, तो 2 मैचिंग वाला आपको बन जाएगा, है ना। इसमें से 3 बनाना होता है, 10 नंबर यहाँ पे इजिली मिल जाएगा आपको, अगर आप चैप्टर नेम, राइटर नेम याद किए हैं तो, ठीक है। सबको याद होगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके बाद बात करते हैं भैया समरी, या तो लिखिए, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन बनाइए, या ट्रांसलेशन रहता है आप उसको बनाइए। तो मैं कहूंगा आपको कि देखिए ट्रांसलेशन आप तभी बनाइए जब आपका ग्रामर भैया बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है ना, तभी आप क्या कीजिए, जो ट्रांसलेशन है उसको बनाइए, क्योंकि इसमें कितना पूछा जाएगा, 8 को पूछा जाता है और 5 को बनाना होता है। सबसे पहली बात तो 8 में 4 रहता तब मानते कि आधा है ना, लेकिन 5 को है तो ऑप्शन भी आपके पास कमी है, और एक गलत होने का मतलब है कि 1 नंबर आपका गया, है ना। 1 नंबर गया, एक गलत होने का मतलब है थोड़ा भी ग्रामर रूल गलत होगा तो 1 नंबर जाएगा। इससे मैं कहूंगा कि समरी में से, दोनों में से कोई एक लिखिए। अगर आपने मेरा वाला धमाका नोट्स लिया है तो आपको समरी याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान भाषा में मैंने दे दिया है ना। और जो गेस करके समरी दिया है, गेस समरी बाय दीपक भैया, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर जो वीडियो मिलेगा उसमें मैंने 4 चैप्टर गेस किया है, 4 प्रोज सेक्शन से, 4 पोएट्री सेक्शन से। जाकर के उस वीडियो को देखिए, उसके बाद उस समरी देख करके चले जाइए, उससे बाहर समरी नहीं आएगा। बाकी सारा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। इंग्लिश ट्रिक प्लेलिस्ट नाम से होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारा ट्रिक आपको दिख जाएगा लाइने से। तो सबको वॉच कर लीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा वही पूछेगा, वही बना करके आना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 गो ऐसे का टॉपिक पूछेगा, आपको बस 2 वीडियो देखना है, 2 ट्रिक, एक हानि वाला, एक लाभ वाला, है ना। एक समाज में हानि, एक समाज में लाभ। उसके बाद एक भी ऐसे आपसे नहीं छूटेगा, दुनिया का कोई भी टॉपिक पे पूछ दे, है ना, आप आसानी से बना दोगे। उसमें जितना मैंने बताया है 3 गो आ जाएगा, कोई एक पे बना दीजिएगा। इंग्लिश का पेपर बहुत शानदार जाने वाला है, चाहे आपको इंग्लिश आता है नहीं आता है, डजंट मैटर। आप यहाँ से ट्रिक देख करके जाते हो, मेरे से पढ़ के जाते हो, मेरा नोट्स लिए हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा, कल एकदम बल्ले बल्ले आपका इंग्लिश का पेपर जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश में आपका 90+ आ गया है, अगर आपने ये सारा चीज लिख करके आएंगे तो। अग्रिम शुभकामनाएं के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। अच्छे से लिख करके आइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का एकदम काम शॉर्ट है।